हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। सो हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने इसके 3-4 वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में है। पहले वी आर हियर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स व्हिच ऑलरेडी हैव बीन टॉट। आज हम एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 4 से बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 4 इनके रिगार्डिंग जो थ्योरीज है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इसके लास्ट वीडियो में। तो यहाँ सिंपल सवाल बनाए जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो पहले एक्सिस बना लीजिए आप। ये रहा एक्स एक्सिस, सॉरी ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। अब आप इस पॉइंट को ढूंढिए। सबसे पहले कौन सा पॉइंट है? -2, 3। तो लेट सपोज यहां पर क्या है? -1, यहां पर -2 और यहां पर क्या है? 3। तो y पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 2 3। ठीक है, इस जगह पर कहीं पर पॉइंट है आपका क्या? -2, 3, -2, 3। ये पॉइंट का आपका हम लोग इंडिकेट कर दिए। अब क्या बोला है? एक लाइन बनाइए पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस, कौन सा एक्सिस नहीं बोला है तो दोनों के लिए लिख देंगे। मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कर सकते हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कर सकते हो। दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक पैरेलल टू क्या कर दीजिए? एक्स एक्सिस कर दीजिए। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। This is parallel to x axis, no? So you have only the value of y here. It is 3, I think. Yes or no? 3 दिख रहा है यहाँ पर। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सिंपल, y इक्वल टू 3। पैरेलल टू x एक्सिस जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3। बस आंसर हो गया। सिमिलरली y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उस पर x का वैल्यू देखा जाता है। x का वैल्यू कितना है यहाँ पर? -2 है, दिख रहा है यहाँ। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर x इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन, x इक्वल टू -2 और यू मे राइट ऑल्सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस इज द इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस। बस इतना ही करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5 की तरफ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड स्लोप दिस। ऐसा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई लाइन जिसका एक पॉइंट हमें पता हो और उसका एक स्लोप हमें पता हो तो कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए जो हम इक्वेशन यूज करते थे वो करते थे y माइनस वाई नोट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ये y नोट और x नोट क्या है? नथिंग, ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या? x नोट y नोट का ही वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं? कोई एक पॉइंट जो हमें पता हो और एक स्लोप हमें पता हो। स्लोप क्या है? स्लोप m के जगह पे आपको स्लोप बैठा देना है, ये जो m दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो सिंपली y माइनस वाई नोट का वैल्यू हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 है, इक्वल टू स्लोप के जगह -4 बैठा देंगे। x माइनस एक्स नोट के जगह माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि x नोट का वैल्यू -2 दिया हुआ। क्लियर है कि नहीं? आसान है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस 8 आ जा रहा है। तो y ये -4x इधर आएगा तो +4x हो जाएगा और ये -8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। +8 और -3 कितना हो जाएगा? +5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। वेयर इज द पॉइंट? सर -2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है तो ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक पॉइंट है -2, 3। यहां से एंगल भी निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है स्लोप का मतलब क्या है? tan थीटा है और ये tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है? -4 दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? और स्लोप का कोई फॉर्मूला? हाँ सर, अगर 2 पॉइंट पता होता तो काम हो जाता। इससे निकाल सकते हैं क्या? किससे? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -4। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आंसर हो चुका ऑलरेडी, बट यहाँ पर बता रहे हैं। एक पॉइंट तो आपको पता, दूसरा पॉइंट आपको चाहिए। तो लेट सपोज x1 y1 पता है, x2 y2 आपको पता करना है। x1 y1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। y2 माइनस y1 कितना है? 3 है मान लेते हैं।
और x2 माइनस, यहाँ पे x1 कितना है -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, -4। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, y2 - 3 इक्वल टू -x2 + 2 दिख रहा है? क्या सेम टाइप का इक्वेशन निकालते हुए आप पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे xy लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, x2 और y2 लिखा है। समझ में आ रहा कि नहीं? सेम, बिल्कुल सेम है। एक जो पॉइंट है उसको आपने क्या मान लिया है, x, यहाँ पर x2 y2 मान लिया, और यहाँ पर आप क्या मान रहे हैं, एक पॉइंट क्या है, xy, क्योंकि इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है तो एक पॉइंट को हम x2 y2 ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, xy लिखेंगे, इसलिए ये फॉर्मेट में हमने लिखा, लेकिन तरीका ये भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? स्लोप के फॉर्मेट में। बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 6, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 एंड 3 5। दो पॉइंट अब हमें पता है, दो पॉइंट हमें पता है, x1 y1 पता है, मान के चलिए, एक कोऑर्डिनेट पता है और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 पता है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर आप क्या यूज करेंगे, आप यहां पर क्या यूज करेंगे, आप डायरेक्टली y = mx + c लगा सकते हैं। अदरवाइज आप जब दो पॉइंट्स आपको पता होता है तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये पॉइंट ढूंढने का कोशिश कीजिए, सर 1 है यहाँ पर -1 है, तो 1 - 1 यहाँ पर हो गया, और ये हो गया 1 - 1, और एक है 3 5, तो यहाँ पे 2 है मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, और 5 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है मान लेते हैं, दिस इज y एक्सिस, दिस इज -1। ओके, तो यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट आपका होगा, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट होगा, और यहाँ पर एक पॉइंट है मान लीजिए। अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये दो पॉइंट से जो पार हुआ है, ऑब्वियसली थोड़ा ठीक से बनाइएगा, ठीक है, ठीक से बनाइएगा, ये पॉइंट से पार होना चाहिए, ये पॉइंट से 3,5, ये जो लाइन आपको दिख रहा है बनता हुआ, ये लाइन का आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, ये एल लाइन हम बना। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको ये इक्वेशन चाहिए तो क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले ये बात बताइए हमको। सिंपल, क्या होता है, आप यहां पर एक काम कीजिए, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 लगा सकते हैं। सर अभी y0 लिखे थे, यहाँ x0 लिखे थे, अरे यहाँ पर दोनों में से कोई एक को तुम क्या मान लो, x0 y0 मान लो, तुम दोनों में कोई भी तेरा मत। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो y - y1 तुमने किसको माना है, -1 को माना है, तो -1 लिख दिया, ठीक है सर। m साइड में एक काम करो, m निकाल लो, यहाँ पर निकाल देते हैं, m इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, अभी यूज भी किए थे। तो देखो ध्यान से, क्या है, y2 - y1, y2 इज 5 माइनस y1 इज -1 डिवाइड बाय x2 - x1, x2 इज 3 माइनस x1 इज 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 2, कितना आ गया, यहाँ से स्लोप का वैल्यू 3 आ गया है, तो m इज इक्वल टू कितना है, 3 है, साइड में हमने देख लिया, तो m का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं 3। x - x1 का वैल्यू देख लीजिए क्या है, x1 का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 1 है। क्लियर है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, y + 1 इज इक्वल टू 3x - 3, तो यहाँ से आ जा रहा है y - 3x, और ये बच्चा इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा, तो +1 पहले से है तो +4, ये जो हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द दिस लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर व्हिच tan थीटा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ थीटा क्या लिखा है, वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कौन सा लाइन, जिस लाइन के बारे में यहाँ पूछ रहा है, जिसका इक्वेशन आपको लिखना है। कहां से इंक्लिनेशन देता है, हमेशा सवाल में अगर नहीं लिखा रहे कि कहां से इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो समझिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, याद रखिएगा, दे दे तो बात अलग है। क्लियर है कि नहीं? बाकी नहीं लिखा रहे तो आप समझिएगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही इंक्लिनेशन दिया हुआ है। और साथ में दो क्वेश्चन इसमें जो है आपके सामने रखा है। पहला, y इंटरसेप्ट इज -3/2 एंड x इंटरसेप्ट इज 4। अगर आपको y इंटरसेप्ट पता है तो आप जो इक्वेशन लिखते हैं स्ट्रेट लाइन का, दैट इज y इक्वल टू क्या लिखते हैं, mx + c। ये c क्या है, y इंटरसेप्ट है। और अगर x इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है तो आप ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू m x - d।
और ये डी क्या है, डी है आपका एक्स इंटरसेप्ट। इसीलिए हमने बोला अगर वो वीडियो कोई नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कैसे आया ये फॉर्मूला वगैरह वगैरह। तो ये m क्या है, m इज नथिंग बट टेन थीटा, स्लोप है। m जो है वो क्या है, टेन थीटा ही है, स्लोप ही है, और टेन थीटा का वैल्यू डायरेक्टली आपको दिया हुआ है 1/2, तो इसका टेंशन नहीं है। पहला सवाल में आपको y इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया हुआ है, तो y इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ है -3/2, मतलब c का जगह पर क्या लिखना है, -3/2, तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू m, m मतलब 1/2 x -3/2, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं आप, मान लीजिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो वगैरह वगैरह कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, सॉल्व अगर कीजिएगा तो यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू x -3 हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ लिख करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया हो, जो कि आपका इसी क्वेश्चन में पार्ट 2 में दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट इज 4, मतलब d का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है 4, बाकी m का वैल्यू दोनों के लिए सेम ही होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ y इक्वल टू m, m की जगह 1/2, यहाँ पर हो गया x -4। अब इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2 -2। क्लियर है कि नहीं, ये हो गया इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये तो आसान सा सवाल है, आपको बस इसके पहले जो थ्योरी का क्लास हुआ था वो आप कर किए होंगे तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। क्लियर है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which makes intercepts -3 and 2 on the x axis and y axis respective। अब आपके पास क्या सिचुएशन है ना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ही पता है, ये मान लेते हैं x एक्सिस, ये है y एक्सिस। लाइन कहां से गुजर रहा है, x एक्सिस को -3 पर काट रही है, मान लेते हैं यहाँ पर -3 है x का, और y एक्सिस को कहां काट रही है, 2 पर काट रही है, लेट्स सपोज दिस इज 2, ठीक है। और ऐसा कोई लाइन है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जो y एक्सिस को 2 पर इंटरसेप्ट किया है और x एक्सिस को -3 पर इंटरसेप्ट किया है। अगर ऐसा पता चल जाए, दो इंटरसेप्ट पता चल जाए, मतलब x एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस का इंटरसेप्ट, तो हम इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं, दैट इज क्या होता है यहाँ पर x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। a और b क्या है ना, a क्या होता है x इंटरसेप्ट और b क्या होता है y इंटरसेप्ट, सिंपल बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पर x a के जगह -3 बैठा दीजिए, प्लस y/b के जगह 2 बैठा दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6, -6 आ गया, 2x हो जा रहा है यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर प्लस नहीं -3y हो जाएगा, -3y इक्वल टू 1। तो यहाँ जा रहा है 2x -3y दैट इज इक्वल टू -6, ये -6 को इधर लेके आ जाइएगा, -3y और +6 इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं, तो फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए, ये कैसे आया था, बिल्कुल वही तरीका था, इसीलिए कह रहे हैं कि उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एग्जाम्पल 4 से लेकर के एग्जाम्पल 8 तक बहुत ही आसान लगेंगे अगर आपने पहले से सब कुछ बनाया हुआ है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 4 to 8 फ्रॉम एनसीईआरटी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके आगे के क्वेश्चन दैट इज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 9.2 को सॉल्व करते हुए देखेंगे हम लोग। क्लियर है कि नहीं, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों के पास एक होमवर्क जा रहा है, दैट इज होमवर्क कुछ और नहीं, एक्सरसाइज 9.2 9.1 ऑलरेडी जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर बन चुका है तो मत देखिए। क्लियर है कि नहीं, अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को देख लिए, आपने यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल देखा, उनके हेल्प से आप 9.2 के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आप पहले बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका सारा सोल्यूशन आपको वहां पर दिखेगा। अगर बनाते हुए कोई डाउट आएगा तो इस वीडियो में कमेंट मत कीजिएगा, उस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर उस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।